जय माता दी, जय माँ ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि एक हमारे भाई हैं, उन्होंने प्रश्न किया था। एक हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं, उन्होंने कहा था कि भैया मैं 2 साल से ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसका कोई अनुभव अपने जीवन में दिखाई नहीं दे रहा है। पूर्ण विधि विधान के साथ मैं पाठ करता हूँ। तो देखिए भाई, पहली बात तो मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। अगर हम विधि को देखने चलते हैं तो हम उसकी पूर्ति कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम इतने बड़े विद्वान नहीं हैं। और फिर दूसरी बात, माँ के सामने हम ज्ञानी नहीं बन सकते। उनको केवल और केवल भाव से प्रसन्न किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो एक चीज हमें यह देखनी होती है कि जिस भी भगवान की हम भक्ति कर रहे हैं उनसे हमारा भाव कितना जुड़ रहा है। क्योंकि जो माँ ललिता हैं, ये ब्रह्मांड उनके खेलने का स्थान है। तो वो किलोल करती हैं, वो खेलती हैं। और यदि भक्त, जो उनके भक्त हैं, आपने देखा होगा श्री कुल के जितने भी साधक होते हैं वो सौम्य होते हैं, प्रसन्न चित्त होते हैं। क्योंकि जो माँ राजराजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी है, वो बहुत ही सौम्य है और बहुत ही ज्यादा प्रसन्न वदना है। हर समय प्रसन्न रहने वाली वो चैतन्य स्वरूपा है। अब कोई व्यक्ति ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कर रहा है लेकिन उसके जीवन में शांति, चैतन्यता, प्रसन्नता नहीं आ रही है, तो यहाँ हमें सीधा समझ लेना चाहिए कि जो हमारी विधि है वो विधि ठीक नहीं है। उस विधि से हम मां तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य जी जो थे वो भी शक्ति को नहीं मानते थे। वो केवल परमेश्वर, पूर्ण परमेश्वर को मानते थे, वो शक्ति को नहीं मानते थे। तो भगवती ने अपना साक्षात्कार उन्हें भी कराया और बताया कि बिना शक्ति के तो कुछ भी नहीं है। आज मैं आपको बता पा रहा हूं, बोल रहा हूं, इसमें भी शक्ति ही है। ये भी बिना शक्ति के नहीं बोल सकता। मुर्दा कभी बोलते हुए देखा है? क्योंकि उसमें शक्ति नहीं होती। तो इसलिए देखिए, सबसे पहली बात तो पूर्ण विधि को ही नहीं अपना सकता। भाव से माँ को पाया जा सकता है, क्योंकि माँ स्वयं कहती हैं कि यदि विधि से चलोगे तो मैं जगदम्बा हूं, अच्छे अच्छे के होश उड़ा दूंगी। लेकिन यदि माँ मान के चलोगे तो मेरी गोद में ही बैठे हो, मैं कहीं अलग नहीं हूं, क्योंकि माँ बच्चे से दूर नहीं रह सकती। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, सबसे मेन बात क्या है कि जो व्यक्ति ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसके पास या तो माँ का विग्रह होना चाहिए, विग्रह नहीं है तो माँ की तस्वीर होनी चाहिए। और सबसे अच्छा है कि आप श्री यंत्र की स्थापना कीजिए। श्री यंत्र की स्थापना ऐसे ही नहीं करनी है, किसी विद्वान ब्राह्मण से श्री यंत्र की स्थापना कराइए। और यदि आपको लगता है कि ऐसा कोई नहीं है हमारे आसपास जो कि हमारे लिए इसको जागृत कर सके, तो उसके लिए भी मैं आपको एक विधान बताता हूँ। बहुत छोटा सा विधान है, क्योंकि ये भाव से चलती हैं सारी चीजें, भक्ति भाव से होती है। तो मैं छोटा सा विधान आपको बताता हूँ। आप श्री यंत्र देखिए। श्री यंत्र को लाते समय ये ध्यान रखना कि वो यंत्र कहीं से भी उसकी रेखाएं गलत ना हो, उसके जो त्रिकोण बने हुए हैं वो सम हो। ऐसा नहीं कि कोई त्रिकोण बड़ा है कोई छोटा है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। शुद्ध श्री यंत्र जो होता है उसे आप स्थापित कीजिए। मैं तो आपको एक ही सलाह दूंगा, धनतेरस पे लोग चांदी या सोना खरीदते हैं, उस जगह पे आप श्री यंत्र सुनार से चांदी का लेके आ सकते हैं। चाहे छोटा ही सा हो, आप लेके आइए। और जितना हो उतना आपकी सामर्थ्य है, यदि आप उसको, अगर आप उसको अच्छे से खरीद सकते हैं, सही वजन का खरीद सकते हैं, तो आप खरीदिए। कम से कम 200 ग्राम का होना चाहिए। नहीं तो आपकी श्रद्धा है, जितना आपके पास बजट है उतना आप ले सकते हैं। प्लेट वाला जो प्लेट पे बना हुआ होता है वो आप ले सकते हैं। घर लाकर उसको पंचगव्य से स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए, शुद्ध जल से स्नान कराइए, गंगा जल से स्नान कराइए। और हल्दी कुमकुम, उसके ऊपर हल्दी कुमकुम का अर्चन कीजिए। इस प्रकार से धूप दीप दिखाइए, उसको पुष्प चढ़ाइए, इत्र चढ़ाइए। इतना आप करने के बाद उनको सिंहासन पर स्थापित कीजिए, क्योंकि उनके लिए कहा जाता है सिंहासनेश्वरी। वो सिंहासन पर बैठने वाली माँ है। उनके लिए सिंहासन, जैसे हम ठाकुर जी का सिंहासन रखते हैं, उसी प्रकार से सिंहासन लीजिए। उस सिंहासन पर लाल कपड़ा बिछाइए। लाल कपड़े के ऊपर माँ को, उस श्री यंत्र को स्थापित कीजिए। श्री यंत्र को स्थापित करने के बाद आप गुलाब की पंखुड़ियों से
उसका 1000 नामों से अर्चन कीजिए। लेकिन जब भी आप श्री यंत्र की पूजा करें तो जो बिंदु रूप है, जो बीच में बिंदु आपको छोटा सा डॉट दिखाई देता है, वही मां ललिता त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी है। त्रिभुज जो बने हुए हैं, जो कमल पंखुड़ियां बनी हुई हैं, उसमें अन्य देवता और अन्य देवी विराजमान होती हैं। उनके लिए खड्गमाला स्तोत्र आपको पहले पाठ करना चाहिए। सभी चक्रों का भेदन करते हुए तब आप मां तक पहुंचते हैं। खैर, ये बहुत गूढ़ विषय है, श्री विद्या बहुत ही गूढ़ है। इसका तो कोई अच्छे गुरु हों वो ही बखान कर सकते हैं, और ऐसे ही श्री विद्या हर किसी को नहीं दी जाती है। मैं वो चीजें बता रहा हूं जो एक गृहस्थ लोग अपने घर में रह के माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उनके लिए ये विधि बता रहा हूं। नहीं तो विधि तो बहुत विस्तार में है, इतनी विस्तार में है कि लोगों को जन्म लग जाता है पूरा, लेकिन श्री विद्या को नहीं समझ सकते। तो आपको खड्गमाला स्तोत्र से पहले अर्चन करना है। हर एक नाम पे आपको चढ़ाना है, कमल की एक पंखुड़ी आप चढ़ाइए। जैसे ओम नमस्त्रिपुरा सुंदरी नमः, ओम हृदय देवी नमः, ओम शिरो देवी नमः, ओम शिखा देवी नमः। इस तरीके से आप अर्चन कीजिए। जब आपका खड्गमाला से अर्चन हो जाए, फिर आपको ललिता सहस्त्र नाम की नामावली से अर्चन करना है। जैसे स्तोत्र है, श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यता। इस प्रकार स्तोत्र को इस प्रकार बोला जाता है। लेकिन यदि आप अर्चन कर रहे हो तो अर्चन आपको इस प्रकार करना है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री मात्रे नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री महाराज्ञे नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमत् सिंहासनेश्वर्यै नमः। इस प्रकार से आपको एक एक नाम से अर्चन करना है। आप गूगल से पीडीएफ निकाल सकते हैं ललिता सहस्त्र नामावली की। इस प्रकार से आप एक बार श्री यंत्र को स्थापित कीजिए। रोज उसी श्री यंत्र के सामने पहले खड्गमाला स्तोत्र का पाठ कीजिए, फिर आप ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। दूसरी बात, आपका भाव भी देखा जाता है। आप फायदा ना देखकर मां से प्रेम करो। यदि आप मां से प्रेम करते हो, मां को और जानने की उत्सुकता आपके मन में बढ़ती है, मां की हर एक लीला आप समझने लगते हैं, तो आपको बड़ा ही आनंद आता है। आप ये मत देखिए कि हमें क्या फायदा हो रहा है क्या नहीं, आप केवल करते जाइए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे कर्म भी ऐसे होते हैं कि जो सामने वाले व्यक्ति को जिस चीज से आराम मिल रहा है, हम उस चीज को कर रहे हैं लेकिन हमें आराम नहीं है, तो इसका मतलब अभी हम उसके लायक नहीं है, हमें बनना पड़ेगा। कुछ लोग तो यहीं छोड़ के चले जाते हैं कि रहने दो, हम नहीं कर सकते, हमें कोई फायदा नहीं है। लेकिन जैसे मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि किसी भी कार्य में यदि लग जाए और निरंतर उस कार्य को करते रहें तो उसका भी परिणाम हमें देखने को मिलता है। क्योंकि जैसे एक कुएं से जब पानी को खींचा जाता है तो रस्सी कितनी कोमल होती है और पत्थर कितनी मजबूत चीज है, लेकिन उस पर भी निशान पड़ जाते हैं। तो उसी प्रकार से आप यदि किसी कार्य को निरंतर करते रहते हैं, उसका जीवन में परिणाम देखने को अवश्य मिलता है। आप कीजिए, पूर्ण श्रद्धा पूर्ण निष्ठा के साथ कीजिए। शुक्रवार के दिन अवश्य कीजिए, पूर्णिमा की रात्रि को इसका पाठ अवश्य कीजिए, और रोज आप इसका पाठ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कीजिए। विधि को मत देखिए, यदि आप विधि देखोगे तो उलझ जाओगे, क्योंकि उसको कहते हैं पास अंकुश धारणी, वो अपने पास में बांध के रखती है। यह संपूर्ण संसार उसकी माया है, उसके खेलने का स्थान है, वो खेलती है, आप उसके खेल में फंसते हो। उसके हाथ में आपने देखा होगा एक गन्ना है, गन्ना रूपी धनुष है, हाथ में पुष्प बाण है, मीठे गन्ने के धनुष से पुष्पों के बाण चलाती है। इतनी मीठी माया खेलती है, वो हमारे साथ किलोल करती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। लेकिन जिस दिन अपने हृदय में वास्तव में मां भगवती ललितांबिका को विराजमान आप कर लोगे तो आप आनंदित रहोगे, क्योंकि हृदय से ही सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। दुर्गा कवच में भी कहा गया है, हर स्थान पे अलग अलग माँ के स्वरूप का निवास है, लेकिन हृदय में क्या कहा गया, हृदय ललिता देवी, क्योंकि हृदय में मां ललिता है।
और जब हृदय में संतुष्टि होती है तो दुनिया में चाहे कुछ भी हो व्यक्ति को चिंता नहीं रहती। उसी प्रकार से माँ चैतन्य स्वरूप है, प्रसन्न वदना है, हर समय मुस्कुराती रहती है, क्योंकि उन्हें कोई चिंता ही नहीं, कोई परेशानी, कोई अशांति, कोई दुख उन्हें छू ही नहीं सकता। वो सुख शांति समृद्धि की देवी हैं, वो भाव और प्रेम की देवी हैं, वो करुणा की देवी हैं। तो कहते हैं ना, जिसको पूजोगे वैसे ही बन जाते हैं। तो जब माँ ललितांबिका को समर्पित हो जाएंगे पूर्ण तरीके से, तो आप उनके लिए कुछ भी करेंगे तो उस कार्य को करने में भी आपको प्रसन्नता होगी। हर चीज आपके लिए ऐसी बन जाएगी, आप किसी भी वस्तु को देखोगे, किसी भी मनुष्य को देखोगे, आपको उसमें माँ ललितांबिका ही नजर आएंगी, क्योंकि सबके हृदय में ललितांबिका बैठी है। जरूरत है उनको महसूस करने की। प्रकृति को हम नहीं देख सकते, माँ दुर्गा को हम नहीं देख सकते, माँ आदि शक्ति को हम नहीं देख सकते, लेकिन हम महसूस करते हैं। जब प्रकृति परिवर्तन करती है, समय का परिवर्तन जब करती है, तो हम उसको महसूस करते हैं कि सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, बरसात आ गई, तो वो प्रकृति को हम महसूस करते हैं। बारिश होने वाली है, धूप निकल रही है, ये क्या है? ये प्रकृति है, तो उसको हम महसूस करते हैं। उसी प्रकार से जब भी आप ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करो, मन में एक विचार बना के बैठो कि मेरी भगवती माँ ललितांबिका मेरे सामने बैठी है, मैं उसको सुना रहा हूं, मैं उसको ललिता सहस्त्र नाम का पाठ सुना रहा हूं, और माँ बड़ी प्रसन्न हो रही है, माँ मुस्कुरा रही है, और माँ मुस्कुराते समय बड़ी प्यारी लग रही हैं। इस तरीके से आप भाव कनेक्ट करके उनसे तब इसका पाठ करिए। फिर आपको पूर्ण ललिता सहस्त्र नाम का पाठ होते होते ही आपके मन में शांति आएगी। वो माँ ललिता आपके हृदय में खेलती है फिर, और जब वो हृदय में खेलने लग जाए तो फिर संसार में ना तो कोई दुख आपको परेशान करता है, ना कोई भी पीड़ा आपको दे सकता है, ना किसी प्रकार का आपको कष्ट होता है। लेकिन विधि हमेशा नहीं अपना सकते। कोई समय ऐसा है जिस समय हम विधि अपना पा रहे हैं, किसी समय नहीं। तो इससे अच्छा है कि किसी भी भगवान के स्वरूप से हैं तो वो एक ही, लेकिन स्वरूप उनके अलग हैं। तो आप किसी भी स्वरूप को जब पूजना चाहते हैं या उस स्वरूप को आप समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले उससे भाव अपने जोड़िए। और जब भाव जुड़ते हैं तो उनके बारे में आप पाठ भी करोगे, उसमें भी बड़ा आनंद आता है। और जब हम किसी से हमारा भाव ही नहीं जुड़ा, अगर किसी चीज को हमें ही सुनने में अच्छा ना लग रहा हो, हमें ही अच्छी ना लगे किसी की बातें, तो हम भी सुनेंगे लेकिन वो कनेक्टिविटी हमारी नहीं होगी। और मैं बताता हूं आपको, लाल फूल हमेशा उनकी पूजा में रखिए, क्योंकि माँ रक्त वर्णा है, लाल रंग की उनकी आभा है, तो इसलिए लाल पुष्प उनकी पूजा में अवश्य रखिए। इत्र माँ को ऑफर जरूर कीजिए, गुलाब का थोड़ा सा कॉटन में लगाइए और माँ को ऑफर कीजिए, फिर बाद में आप अपने कपड़ों पे लगा सकते हैं। और माँ ललितांबिका की पूजा करने से पहले आपको भगवान श्री गणेश जी का पूजन जरूर करना है, क्योंकि माँ ललितांबिका के युद्ध में गणेश जी सर्वप्रथम रहे थे। श्री यंत्र में भी सर्वप्रथम स्थान गणेश जी ने ही धारण किया था। तो इसलिए गणपति, और वैसे भी हर पूजा में गणपति प्रथम पूज्य हैं, तो आप गणेश जी को सर्वप्रथम पूजिए। फिर आप भगवान शिव की भक्ति कीजिए, क्योंकि भगवान शिव की जब हम भक्ति करते हैं तो माँ बहुत प्रसन्न होती हैं, और माँ की भक्ति जब हम करते हैं तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि ध्यान में भी कहा जाता है, अरुणाम करुणाम तरंगिणीम ताक्षीम, अरुणा करुणा, भगवान शिव और माँ शक्ति। जब भगवान शिव खड़े होते हैं तो माँ भगवती की परछाई बनती है, और माँ भगवती खड़ी होती हैं तो भगवान शिव की परछाई बनती है। वो अलग है ही नहीं, दोनों एक ही है। तो इसलिए जब आप इस तरीके से चलेंगे, क्योंकि माँ का एक स्वरूप है कामेश्वरी, और माँ कामेश्वरी भगवान कामेश्वर के बिना रह नहीं सकती। तो इसलिए भगवान शिव की भक्ति आप पहले कीजिए, फिर आप माँ ललितांबिका की भक्ति कीजिए, श्री यंत्र को स्थापित कीजिए, उसका पंचोपचार रोज पूजन कीजिए। शुक्रवार आप उसका अर्चन कीजिए, चाहे आप गुलाब की पंखुड़ियों से कीजिए, चाहे आप सिंदूर से कीजिए, कुमकुम से कीजिए, इलायचियों से कीजिए, बेलपत्री के पत्तों से कीजिए, चंपा के पुष्पों से कीजिए, चमेली के पुष्पों से कीजिए। आप इस तरह से पुष्पों का भी अर्चन कर सकते हैं। अनार के दानों से कीजिए, फिर देखिए आपको कितना आनंद आएगा, और आपको फर्क अपने जीवन में खुद दिखाई देगा। फिर आपको किसी से भी पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आप इस प्रकार कीजिए, माँ को जानिए, समझिए,
फिर आपको ललिता सहस्त्र नाम का पूर्ण फल मिलेगा। क्योंकि देखिए, यदि आप मुझे नहीं जानते और आप मेरे सामने कोई प्रश्न करते हैं तो मैं आपके प्रश्नों का पूर्ण उत्तर दूं या दूं ना दूं ये मेरे ऊपर है। लेकिन जब मैं आपको अच्छे से जानता हूं, आप मुझे अच्छे से जानते हैं, तो आप कुछ भी पूछोगे तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपका रिप्लाई दूं। अब जैसे कि आप सब लोग मुझे जानते हैं, दी हुई जानकारी को पसंद करते हैं, तो हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूं। मेरी जानकारी में इंटरेस्ट ना हो, बस ये है कि हाँ हमें वीडियो देखनी है टाइटल थंबनेल देख के, तो कोई मतलब नहीं है उसका। लेकिन जब एक कनेक्टिविटी जुड़ जाती है, एक भरोसा जुड़ जाता है, एक अपनापन जुड़ जाता है, तो आप विश्वास के साथ फिर कमेंट करते हैं और मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो ये उदाहरण था, सीधा सा मेरा कहने का ये मतलब है कि आप जब भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं तो भगवान को पता है कि मेरे अलावा इसका कोई नहीं है, जो करना है मुझे करना है। तो वो आपकी थोड़ी भक्ति में भी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जब आप विधि विधान को देखते हुए चलते हैं तो देखिए, उनकी विधि को कोई नहीं अपना सकता, और जो जो उनकी विधि होती है वो हम नहीं कर सकते। पहले के लोग आपने देखे थे कि अपने गर्दन काट के भगवान को समर्पित कर देते थे। आजकल कौन करेगा? विधि कौन पूरी कर सकता है? तो जितना हो, कोई भी शक्ति हो, चाहे कैसी भी शक्ति हो, आपके सामने वो शक्ति बैठी है, आप आंखें बंद करके उसका आभास तो कर सकते हैं कि माँ सिंहासन पे बैठी हैं, रक्त वर्णा है, पूरी लाल रंग की हैं। माँ की आभा ऐसी है कि उससे लाल किरणें निकल रही हैं, उनके बिंबा फल की तरह उनके होंठ हैं, अनार के दानों की तरह उनके दांत हैं। माँ सिंहासन पे बैठी हैं, माँ बीड़ा मुख में रखे हैं, माँ ने चंपा और केतकी के पुष्पों की माला पहनी है, माँ ने कमल पुष्पों की माला पहनी है। इस प्रकार आप बैठ के केवल ये ध्यान कीजिए। ध्यान की पहली सीढ़ी यही है कि आप बैठकर जिस शक्ति को आप पूज रहे हो उस शक्ति के बारे में आप सोचिए कि माँ कैसी है। अपने अनुसार उनकी एक आकृति बनाइए। आप जितना अच्छा उनका श्रृंगार कर सकते हैं श्रृंगार कीजिए। आप उनको जितना अच्छा स्वरूप दे सकते हैं, अपनी बुद्धि का जितना सहारा ले सकते हैं उतना सहारा लीजिए। फिर जो आपने छवि बनाई है माँ की अपने अंतर्मन में, वो छवि आपकी एक ना एक दिन आपकी भक्ति से जागृत होगी और वही छवि आपको साक्षात्कार करा देगी, वही छवि आपको दर्शन करा देगी। ये बहुत गूढ़ बातें हैं, लेकिन मेरा दायित्व बनता है कि आप इतने विश्वास के साथ मुझसे कोई बात पूछते हैं, कोई प्रश्न करते हैं, तो मेरा पूर्ण दायित्व है कि मैं आपका समाधान कर पाऊं। मैं भगवती से जब भी मैं जानकारी देने के लिए बैठता हूं, मैं भगवती से एक ही प्रार्थना करता हूं कि माँ, जो भी मेरे भाई बहन है उन तक उनका उत्तर पहुंच जाए, उन तक उनका समाधान पहुंच जाए और वो उस कार्य को करके अपने जीवन में आगे बढ़े। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी समझ में आई होगी। अगर जानकारी समझ में आई है और पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, कमेंट में आप जय माता दी लिखना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही मैं नई नई और रोचक जानकारी लेके आता रहता हूं। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करते रहें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।